नमस्कार साथियों। जय हिंद साथियों। आप जुड़ चुके हो SBS क्लासेस के साथ। आज आपके लिए बहुत ही बड़ी इम्पोर्टेंट सूचना लेके आए हैं। वह है मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना। इस योजना में क्या क्या नियम लागू रहने वाले हैं, कितनी कितनी प्रीमियम राशि होगी या नहीं होगी, किस प्रकार से इसका आपको लाभ मिलेगा, किस प्रकार से आप फॉर्म भर सकते हैं, ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इस वीडियो में अंत तक आप बने रहें। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। यानी गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ऊंट, इन पांचों का ये मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना होगा। पहले आओ पहले पाओ, मतलब लॉटरी सिस्टम पे होगा। शुरुआती 5-5 लाख पशुपालकों को नहीं देना होगा प्रीमियम। स्टार्ट में जो 5-5 लाख पशुपालक होंगे उनको ये बीमा नहीं देना होगा। इसका आवेदन कैसे करना है ये आगे वीडियो में पूरा बताया जाएगा। एक पशु की अधिकतम बीमा राशि 40,000 मिलेगी, वो किस आधार पर मिलेगी ये भी इस वीडियो में हम आगे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना है, यानी इसमें ये नीचे लिखा है, देखिए, प्रदेश के पशुपालकों के हितों को ध्यान में रखते हुए उनके अमूल्य पशुधन का बीमा कर पशुपालकों को पशुधन हानि होने पर सुरक्षा प्रदान किए जाने के लिए मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। इसके अंतर्गत पहले 5-5 लाख दुधारू गाय में, यानी 5 लाख गाय और 5 लाख भैंस, 5 लाख पहले बकरी और 5 लाख भेड़ और 1 लाख ऊंट, यानी 21 लाख का सबसे पहले ये बीमा किया जाने वाला है। बिना प्रीमियम के होगा ये बीमा। इसकी आगे पूरी जानकारी देखते हैं। यानी योजना के तहत लाभ लेने के लिए प्रदेश के सभी जन आधार कार्ड धारक पशुपालक पात्र होंगे। यानी सभी के पास जन आधार होना चाहिए। जिसका जन आधार बना हुआ है उसका लाभ ले सकता है। पशुपालकों को बीमा विभाग के ऐप सॉफ्टवेयर पर आवेदन करना होगा। यानी पशुपालक बीमा विभाग ने एक सॉफ्टवेयर जारी कर दिया है, उसके माध्यम से भी आप बीमा करवा सकते हैं। ई मित्रा के माध्यम भी आप करवा सकते हैं। और बीमा करवाने की तारीख है 13 दिसंबर से ये स्टार्ट है और 12 जनवरी 2025 तक ही आवेदन किया जा सकता है। आवेदन दिनों करने के बाद लॉटरी सिस्टम से पता चलेगा इसका, यानी लॉटरी आएगी, लॉटरी से इसका होगा। तो बीमा के लिए लॉटरी द्वारा पशुपालकों का चयन किया जाए, लॉटरी होगी उससे चयन होगा। प्रदेश के गोपाल क्रेडिट कार्ड पशुपालकों, यानी गोपाल क्रेडिट कार्ड, ये योजना पीछे ही कुछ दिन पहले, कुछ माह पहले ही चली थी गवर्नमेंट द्वारा। अगर वो गोपाल क्रेडिट कार्ड आपके पास है या लखपति दीदी पशुपालकों को चयन में प्राथमिकता दी है, या लखपति दीदी जो PM मोदी ने स्टार्ट की थी और इसका योजना का शिलान्यास CM साहब ने किया था, तो यानी आपके पास अगर गोपाल क्रेडिट कार्ड हैं या लखपति दीदी हैं तो आपको सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए क्रमशः 16 और 12% आरक्षण का भी प्रावधान किया गया है। यानी 16 और 12% आरक्षण, यानी SC और ST के लिए इसमें स्पेशल लागू होगा। उसके बाद ये लिखा है, बीमा के लिए पशुओं की टैगिंग अनिवार्य है। टैगिंग मतलब पशुओं के कान में जो टैग लगे होते हैं वो अनिवार्य है। अगर नहीं लगे हैं तो आपके नज़दीकी पशु चिकित्सक से लगवा लेना। आपकी ग्राम पंचायत में जो बैठता है वो लगाता है। पिछले साल ही पशु जनगणना हुई थी, उसमें सभी पशुओं के लगे हैं, फिर भी आपके नहीं लगाए गए हैं तो आपके नज़दीकी पंचायत से पंचायत के डॉक्टर द्वारा आपके पशुओं के लगवा लिया जाए। इसमें लिए फिर आगे, चयनित पशुपालकों के अधिकतम 2 दुधारू पशु मतलब आप 1 गाय 1 भैंस ले सकते हैं। आप 2 गायें भी ले सकते हैं या 2 भैंस भी ले सकते हैं। आपके जो पशु है आपके वो ले सकते हैं। अधिकतम 2 दुधारू पशु लेंगे। 10 बकरी 10 भेड़, यानी 10 बकरी ले सकते हैं, 10 भेड़ और 1 ऊँट, 1 उष्ट्रवंश यानी 1 ऊँट का निःशुल्क बीमा किया जाएगा। और यह बीमा उन्हीं पशु का होगा जो किसी अन्य योजनाओं के तहत बीमित नहीं है। इन पशुओं को कहीं अन्य बीमा करवाया हुआ नहीं होना चाहिए। अन्य योजना मतलब बोले, अन्य योजना में जैसे आप करवाते हो जिसके किसान क्रेडिट कार्ड है, यानी जिसके KCC है, वो बैंक द्वारा इसका बीमा करवाता है, वो हुआ नहीं होना चाहिए इन पशुओं का बीमा, तभी आप करवा सकते हो। फिर लिखा है, यह बीमा 1 वर्ष के लिए किया जाएगा और पशुपालकों को इसके लिए कोई प्रीमियम नहीं देना होगा। यानी 1 साल के लिए पशुओं का बीमा होगा। इसके लिए आपसे कोई भी किसी भी प्रकार का प्रीमियम नहीं लिया जाएगा।
लेकिन गवर्नमेंट की फ़ीस है 50 रुपये निर्धारित की गई, वो फीस तो आपकी लगेगी ही लगेगी फॉर्म भरने की, वो चाहे आप ऐप से भरें किसी के माध्यम से भरें। बीमा राशि का निर्धारण पशु की नस्ल, उम्र और दूध उत्पादन क्षमता के आधार पर किया जाएगा, लेकिन किसी भी स्थिति में बीमा की अधिकतम राशि 40,000 रुपये से अधिक नहीं होगी। ये बात कहना चाह रहा है कि आपके पशु का निर्धारण कौन सी गाय है, भैंस है, बकरी है, भेड़ है या एक ऊँट है, उसके आधार पर किया जाएगा। उसके आधार पर कैसे होगा, चलिए अब अगली स्लाइड में समझते हैं। यानी इसमें लिखा है गाय दुधारू। सबसे पहले बस आपके पशु का बीमा है, भगवान ने करे आप अगर उस पशु की डेथ हो जाए तो उसका बीमा आपको अधिकतम 40,000 रुपये मिलेगा। वो 40,000 रुपये कैसे मिलेगा ये बताना जा रहा है। अगर आपकी गाय यानी अगर आपकी गाय प्रतिदिन 5 लीटर दूध देती है तो प्रति लीटर के हिसाब से यानी 1 लीटर का 3,000 रुपये, अधिकतम बीमा आपको 15,000 मिलेगा। अगर आपकी गाय 6 लीटर दूध देती है तो 3,000 के हिसाब आपको 18,000 रुपये बीमा मिलेगा। मान लो आपकी गाय 10 लीटर दूध देती है तो 3,000 के हिसाब से आपको 30,000 रुपये बीमा मिलेगा। बाई चांस गाय आपके अमेरिकन हो या कौन से अन्य हो 20 लीटर दूध देती है तो 3,000 के हिसाब से 60,000 रुपये होते हैं, लेकिन अधिकतम आपको कितने मिलेंगे, अधिकतम ये कह रहा है 40,000 से आपको ज़्यादा पेमेंट नहीं मिलेगा। इसी प्रकार आप भैंस का देख ली, भैंस का 4,000 रुपये प्रति लीटर की है। मानो आपकी भैंस का 7 लीटर दूध है, 4,000 रुपये लीटर का उसका बीमा किया जाएगा, यानी 28,000 रुपये अधिकतम मिला जाएगा। आपकी भैंस के 10 लीटर दूध है, 4,000 के हिसाब से वो 40,000 रुपये होगा। माना कि 15 लीटर दूध है, 4,000 के हिसाब से 60,000 हो रहे हैं, लेकिन आपको अधिकतम मिलेंगे केवल 40,000 रुपये ही। ये गवर्नमेंट का नियम लागू है। बकरी मादा अधिकतम राशि 4,000 रुपये, यानी अगर किसी एक बकरी की हानि हुई है तो आपको 4,000 रुपये मिलेंगे। 2 की हुई है तो आपको 8,000 मिलेंगे, 5 की हुई है तो आपको 20,000 मिलेंगे, 10 की हुई है तो 40,000 मिलेंगे, 10 से ज़्यादा है तो आपको 40,000 से अधिक रुपये नहीं मिलेंगे। इसी प्रकार ये भेड़ पर होगा। ये कोयल ये बात सुनिए गौर से, बकरी मादा होनी चाहिए और भेड़ भी मादा होनी चाहिए, नर को नहीं मिलने वाला है। गाय दुधारू होनी चाहिए, भैंस भी दुधारू होनी चाहिए, अगर दुधारू है तो मिलेगी नहीं मिलेगी। ऊँट दोनों में, नर में मादा में, यानी एक पशु का 40,000 रुपये अधिकतम बीमा मिल सकता है, इससे ज़्यादा आपको बीमा ये नहीं मिलने वाला है। नीचे एक लाइन लिखी है, पढ़िए, कीमत निर्धारण के समय किसी भी प्रकार की मत भिन्नता की स्थिति में पशु चिकित्सक का निर्णय ही अंतिम और सर्वमान्य होगा। जो आपकी पंचायत में पशु चिकित्सक बैठता है उसका द्वारा दिया गया निर्णय ही मान्य होगा, उसके अलावा नहीं होगा। आगे दिया हुआ है, पशुओं की बीमा के लिए निर्धारित उम्र अनुसार गाय की उम्र 3 से 12 वर्ष हो, भैंस की 4 से 12 वर्ष हो। इसी प्रकार बकरी और भेड़ की 1 से 6 वर्ष के बीच होनी चाहिए, ऊँट की उम्र 2 से 15 के बीच होनी चाहिए, तभी ये आप बीमा के लिए पात्र हो गए। योजना का क्रियान्वयन ट्रस्ट मोड पर राज्य बीमा एवं प्रावधान विधि विभाग द्वारा किया जाएगा, जबकि पशुपालन विभाग नोडल विभाग होगा इसका। आगे दिया है, राज्य बीमा एवं प्रावधान विभाग, निधि विभाग, साधारण बीमा विभाग चयनित पशुपालकों के पशुओं को बीमा कराने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत राजस्व ग्राम हेतु तिथिवार कार्यक्रम निर्धारित करेगा, जिसकी सूचना पशुपालकों एसएमएस या अन्य माध्यम से दिया जाएगा। यानी आपके प्रत्येक ग्राम पंचायत में या ग्राम पंचायत कह सकते हैं, राजस्व ग्राम यानी ग्राम पंचायत को कहते हैं, उनके लिए तिथि निर्धारित की जाएगी, उसकी सूचना आपको एसएमएस के द्वारा या कॉल करके आपको दी जाएगी, या किसी पंचायत में कोई भी नोटिफिकेशन लगाकर भी इसकी सूचना दी जा सकती है, जिसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आगे बात की जाए तो समस्त बीमा प्रक्रिया उपरांत पशुपालक को मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से बीमा पॉलिसी का लिंक प्राप्त होगा। जैसे ही आपका बीमा होगा आपको मैसेज आ जाएगा, एसएमएस पर एक लिंक आएगा, उस लिंक को आपको जैसे ही क्लिक करोगे तो आपकी पॉलिसी डाउनलोड हो जाएगी, जिसे आप सेव करके सुरक्षित रख लीजिए। उसके आगे दिया है, यदि बीमित पशु का टैग किसी कारणवश गुम हो जाता है तो उस स्थिति में पशुपालक को बीमा विभाग को सूचना देनी होगी। यानी अगर पशुपालक के जो कान में लगा हुआ टैग गुम हो जाता है तो आपको अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक को सूचना देनी होगी, जो पंचायत में बैठता है आपके। सूचना प्राप्त होने 1 दिन के भीतर बीमा विभाग पशु का रीटैगिंग करवाकर पॉलिसी एवं सॉफ्टवेयर में नए टैग की प्रविष्टि करेगा। जो नया टैग लगेगा वो अपने आप
खुद ही सॉफ्टवेयर के अंदर अपडेट कर देगा, जिससे आपको टेंशन लेने की दिक्कत नहीं है। आगे दिया हुआ है, पशुपालक द्वारा पशु की बिक्री उपहार दिए जाने की स्थिति में बीमा पॉलिसी समाप्त मानी जाएगी। क्या कह रहा है, बिक्री, अगर आपने पशु को बेच दिया, उपहार, जैसे आप लड़की की शादी में आप भैंस को दे देते हो, भी लड़की को दे दिया भैंस, अगर ये दोनों स्थिति हो तो ये आपकी पॉलिसी की भी होगी, ये समाप्त हो जाएगी अपने आप। उसके बाद ये बीमा, बीमित पशु की मृत्यु होने पर पशुपालक द्वारा शीघ्र इसकी सूचना बीमा विभाग को देनी होगी। जैसे अगर आपके पशु की मृत्यु हो जाती है तो आपको बीमा विभाग को सूचना देनी होगी। इसके लिए माध्यम क्या रहेगा आपके पास, पशु चिकित्सक। पशु चिकित्सक से तुरंत संपर्क करके बीमा विभाग को सूचना देने का कार्य आपका रहेगा, नहीं कि पशु चिकित्सक को सूचना देनी है, आप पशु चिकित्सक के माध्यम से बीमा विभाग को सूचित कर दीजिए। उसके बाद लिखा है, बीमा प्रतिनिधि द्वारा सर्वे तथा पशु चिकित्सक द्वारा मृत पशु को पोस्टमार्टम परीक्षण कर समस्त प्रक्रिया को निर्धारित सॉफ्टवेयर ऐप में इंदराज किया जाएगा। यानी पशु की अगर मृत्यु हो गई है तो बीमा प्रतिनिधि आएगा, सूचना देने के बाद वो सर्वे करेगा और पशु चिकित्सक जो डॉक्टर है वो मृत पशु का पोस्टमार्टम करके जो भी प्रक्रिया होगी उसका सॉफ्टवेयर के अंदर वो अपडेट कर देगा। बीमा विभाग द्वारा 21 कार्य दिवस के भीतर मृत पशु की दवा राशि का भुगतान संबंधित पशुपालक को किया जाएगा। यानी आज आपने सूचना दी है और 21 दिवस का, यानी 21 दिनों के बीच ही आपको उसका पेमेंट आपके अकाउंट में कर दिया जाएगा। अकाउंट में आने के लिए सबसे पहले आपको जनधार पूरा तरह से अपडेट होना चाहिए, उसमें बैंक आप पहले ही ऐड करवा लीजिए। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात दी हुई है कि योजना के तहत किसी भी प्राकृतिक या आकस्मिक दुर्घटना जैसे आग लगना, सड़क दुर्घटना, आकाशीय बिजली गिरना, प्राकृतिक आपदा, जहरीला घास खाने, सर्प कीड़ा काटने या किसी बीमारी आदि मृत्यु होने पर बीमा के लिए मिलेगा। यानी ये कंडीशन होगी तो बीमा मिलेगा। लेकिन आगे और देखिए, पशुपालक को बीमा राशि जारी होने पर दुर्घटना जैसे आग लगना, सड़क दुर्घटना, आकाशीय बिजली गिरने, प्राकृतिक आपदा, जहरीले घास खाने, सर्प कीड़ा काटने की स्थिति को छोड़कर 21 दिवस के ग्रेस पीरियड बाद ही पशु की मृत्यु होने की स्थिति में क्लेम या दावा का भुगतान किया जाएगा। दावा भुगतान की जानकारी तुम एक मैसेज पशुपालक मोबाइल ऐप पर। ये कहना क्या चाह रही है, देखिए आप, अगर ये इतने बीच में जो बीमारी दी हुई है यहाँ से लेकर यहाँ तक, अगर ये काटने की स्थिति इनके कारण आपके पशु की मृत्यु हो जाए तो बीमा कराने की तुरंत दूसरे दिन से लेकर कभी हो आपको 21 दिन के अंदर भुगतान कर दिया जाएगा। लेकिन ये बीमारी न हो और बीमा काटने आपके दिन पशु का बीमा हो गया और उसके बीच 21 दिनों के बीच इन बीमारी को छोड़कर कोई भी घटना होती है तो क्लेम नहीं मिलने वाला है। कहना चाह रहा, अगर इतनी समस्या के कारण पशु की मृत्यु हो जाती है तो बीमा काटने के तुरंत बाद वो मान्य होगा। लेकिन इन बीमारी को छोड़कर अगर मृत्यु हो जाती है तो वह बीमा 21 दिन के बाद मान्य होगा। 21 दिन से पहले हो जाती है तो ये बीमा मान्य नहीं होने वाला है। और इस आवेदन की प्रक्रिया कैसे है, ये सॉफ्टवेयर है, आप इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से कर सकते हो। आपके पास OTP आएगी या आप इस साइट से कर सकते हो, जिसकी मैं प्रक्रिया भी आपको बताने वाला हूँ। फिर भी आपके अगर समझ में न आए तो आप अपने नज़दीकी मित्र पर जाकर बीमा अनिवार्य करवा लें। अब आपको प्रोसेसिंग बता देना कैसे भरना है। सबसे पहले आप गूगल पर सर्च करोगे मंगला पशु बीमा योजना और सबसे पहले जो ये साइट दिखाई दे रही है आपको, ये साइट हो जाएगी। आप इस साइट को ओपन कीजिए। जैसे ही आप इस साइट को ओपन करोगे तो इस प्रकार का आपके पास नोट आ जाएगा, स्क्रीन इस प्रकार की आ जाएगी। यहाँ पर दिया हुआ है रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक करें। आप यहाँ पर क्लिक करोगे, जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके पास ये स्थिति आ जाएगी। यहाँ पर पंजीकरण फॉर्म और ये बीच में डब्बा कॉलम दिया हुआ है, यहाँ पर क्लिक करना है आपको। यानी ये कहता है कि मैं समस्त जो भी इसके लिए नियम शर्तें हैं वो लागू है उसे मैं मंजूर करता हूँ। जैसे इसको क्लिक करोगे, क्लिक करते ही आपसे जनधार नंबर मांग लेगा। आप जनधार नंबर लगाइए, फेच डिटेल पे कीजिए। फेच डिटेल पे आपको सभी सदस्यों के नाम दिखाएगा। आप जिस सदस्य यानी आप मुख्य सदस्य उसके नाम पर क्लिक कीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद OTP चला जाएगा इस प्रकार। यहाँ पर OTP दर्ज कीजिए। OTP दर्ज करने के बाद यहाँ ओके बटन दिया हुआ है, ओके पर दबाइए। जैसे ओके दबाओगे आपके सामने पूरी स्क्रीन आ जाएगी इस प्रकार से। ये जो है ये एक स्क्रीन है, ये स्क्रीन आ जाएगी आपके सामने। इसमें आपका नाम पता सब लिखा होगा। सबसे और तो अपने आप जनधन से डिटेल चकली अपने आप आ जाएगी। यहाँ पर आएगा नॉमिनी उम्मीदवार नाम आएगा, यानी आपके नाम नहीं कोई भी, यानी मुख्य का नाम तो यहाँ आ जाएगा, लेकिन उसका एक नॉमिनी बनाना चाह रहे हो उसका नाम यहाँ होगा। नाम आने के बाद यहाँ चूज फाइल, यहाँ पर मतलब जो मुख्य सदस्य है वो पशु के पास खड़ा होना चाहिए, जितने पशुओं बीमा कर रहे हो उसका, और उसका टैग लगे होने की यहाँ पर फोटो अपलोड करनी है। उसके बाद कॉलम है नेक्स्ट, यहाँ आपको अपना निर्वाचन संसद निर्वाचन क्षेत्र
सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको विधानसभा सिलेक्ट करनी है। विधानसभा की यहाँ उसके बाद ये कह रहा है यहाँ पर अगर गोपाल क्रेडिट कार्ड आपके बनाए तो यस कीजिए, लखपति दीदी योजना के सदस्य हो आप तो यस कीजिए वरना नो कीजिए। उसके बाद कह रहा है ये मतलब पशु का प्रकार, पशु का यानी ये कॉलम आपको यहाँ पर दिया हुआ है। पशु का प्रकार कौन सा प्रकार है, गाय भैंस, भेड़ माता, बकरी मादा, ऊँट नर, ऊँट मादा या गाय भैंस दोनों मिक्स है, जो भी आपका है वो सिलेक्ट कीजिए। जैसे ही सिलेक्ट करिए आपके सामने ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी आपकी, यानी यहाँ पर ये आ जाएगा एक पशु है दो पशु है, जो भी हो आप क्लिक कीजिए। मान लो आपने एक गाय और एक भैंस सिलेक्ट कर दी है, जैसे दोनों के क्रमांक आ गए, ये देखो पशु एक गाय आ गई आपके, गाय का यहाँ कह रहा है टैग नंबर जो ऐसे कान के लगे होते हैं ये ना, यहाँ से टैग नंबर लगाने, यहाँ लिखने। और पशु की आयु क्या है, जो आपको पीछे आयु बताएगी उसके बीच की आयु लिखनी है आपको। और दूध लीटर यानी कितने लीटर दूध देते, क्या कैपेसिटी है, वो यहाँ पर आपको गाय और भैंस दोनों की दर्ज करनी होगी। जैसे आप इसको दर्ज कर दोगे, दर्ज करने के बाद आपके पास रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली योर रजिस्ट्रेशन इस प्रकार के एक मैसेज आएगा, स्क्रीन पर यहाँ दिखाई देगा और आपके मोबाइल पर एक मैसेज आ जाएगा। आप जाकर उस लिंक को क्लिक कीजिए, क्लिक करोगे तो आपका पॉलिसी है यानी ये बीमा है वो PDF आपके सामने आ जाएगी, जिसे आप सेव कर लीजिए, या अगर ईमेल तरह से भरवाते हो तो वो आपको इसका प्रिंट दे देगा। हमारी सूचना आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर हमारी सूचना अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि हर आने वाली सूचना आपको मिल सके, और नोटिफिकेशन ऑल को ऑन कीजिए ताकि हर सूचना का आपके पास मैसेज आ जाए। धन्यवाद साथियों।